नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर कर रहे थे, उसमें हमने लास्ट टॉपिक हमारा राजस्थान के लोकगीत किया था, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं आज। पड़वलियो, हमारा नेक्स्ट लोकगीत क्या है? पड़वलियो। पड़वलियो जो है वो बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाता है। पड़वलियो जो लोकगीत है वो कब गाया जाता है? बच्चे के जन्म के अवसर पर। पड़वलियो का अर्थ होता है एक मकान, छोटा सा एक घर बना हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं? पड़वलियो। पड़वलियो कब गाया जाता है? बच्चे के जन्म के अवसर पर। नेक्स्ट हमारा है पावना। पावना जो लोकगीत है वो राजस्थान में जब दामाद ससुराल आता है तब गाया जाता है। तो पावना किसे कहते हैं? दामाद को कहते हैं। तो दामाद के ससुराल आगमन पर गाया जाता है। पावना गीत कब गाया जाता है? दामाद के ससुराल आगमन पर। नेक्स्ट है हमारा पनिहारी। पनिहारी जो लोकगीत है वो जब पनघट से पानी भरते हैं उस समय गाया जाता है। पनघट से पानी भरते समय गाया जाता है। पनिहारी कब गाया जाता है? पनघट से पानी भरते समय। ये जो लोकगीत है वो स्त्री के पतिव्रता धर्म को दर्शाता है। पत्नी के पतिव्रता धर्म को, क्योंकि स्त्री जब पानी लेने जाती है पनघट पे तो वहां पे पुरुष बैठे होते हैं आसपास मंडली बना के, जैसे गाँव में होता है। तो वो स्त्री जो पत्नी है वो क्या करती है कि वो पानी लेके आती है और सीधा अपने घर आ जाती है। तो इसमें पत्नी के पतिव्रता धर्म को दर्शाता है कि वो वहां पे बैठे अन्य पुरुष से आकर्षित नहीं होती है, सिर्फ वो अपने पति को ही समर्पित है। तो हमने पढ़ा पड़वलियो। पड़वलियो कब गाया जाता है? बच्चे के जन्म के अवसर पर। नेक्स्ट हमने पढ़ा पावना। पावना का अर्थ होता है दामाद। जब दामाद अपने ससुराल आता है तो उसके आगमन पर पावना गीत गाया जाता है। नेक्स्ट है पनिहारी। पनघट से पानी भरते समय गाया जाता है। नेक्स्ट है पवाड़े। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देना, ये है पावना और ये है पवाड़े, तो आप इनमें कंफ्यूज मत होना। पवाड़े जो है वो किसी महापुरुष की गाथा में गाया जाता है। महापुरुष की याद में। जैसे उदाहरण पाबू जी के पवाड़े। तो पवाड़े कब गाया जाता है? किसी महापुरुष की याद में गाया जाने वाला जो गीत है वो क्या है? पवाड़े। जैसे पाबू जी के पवाड़े। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है पपैया। पपैया जो है वो भी एक राजस्थान का लोकगीत है। पपैया में क्या होता है कि एक कोई भी युवती है वो विवाहित यानी कि जो मैरिड आदमी है
उसको भ्रष्ट करना चाहती है, इसलिए वो पपैया गाना गाती है। लेकिन वो जो व्यक्ति है, जो पुरुष है, वो ये बोलता है कि मुझे तो अपनी पत्नी ही प्रिय है। तो इसमें पति का जो पत्नीव्रता धर्म है वो दर्शाया गया है। तो पपैया क्या है, एक लोकगीत है, और कब गाया जा, एक युवती द्वारा गाया जाता है, युवती द्वारा विवाहित पुरुष को भ्रष्ट करने के लिए गाया जाता है। पुरुष का पत्नी व्रत जो धर्म है उस पर अटल रहता है। वो क्या रहता है, पुरुष का पत्नी व्रत जो धर्म है उस पर अटल रहता है। वो कहता है मुझे तो अपनी पत्नी ही प्रिय है। तो पपैया क्या है, युवती द्वारा गाया जाता है विवाहित पुरुष को भ्रष्ट करने के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है नेक्स्ट हमारा आता है पपैया गीत कब गाया जाता है, युवती द्वारा। नेक्स्ट हमारा आता है पंछीड़ा। पंछीड़ा जो लोकगीत है वो हड़ौती और ढूंढाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पंछीड़ा गीत कहाँ गाया जाता है, हड़ौती या ढूंढाड़। तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है आपसे कि पंछीड़ा लोकगीत है वो कौन से क्षेत्र में गाया जाता है। तो पंछीड़ा, हड़ौती, पंछीड़ा, हड़ौती और ढूंढाड़। देखो अड़ै 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 सभी में ये आ रहा है, आप इससे थोड़ा ट्रिक बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कामण। कामण जो लोकगीत है वो जो वर होता है उसको जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाता है। वर को जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाता है। तो कामण गीत कब गाया जाता है, वर को जादू टोने से बचाने के लिए कामण गीत गाया जाता है। तो पपैया हमने बता दिया कि युवती द्वारा गाया जाता है विवाहित पुरुष को भ्रष्ट करने के लिए। पंछीड़ा जो है वो गाया जाता है हड़ौती और ढूंढाड़ में। कामण गाया जाता है वर को जादू टोने से बचाने के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो नेक्स्ट हमारा लोकगीत है पटेलिया। तीन लोकगीत है वो हम एक साथ पढ़ेंगे, पटेलिया, लालर, बिछिया। कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि पटेलिया, बिछिया, लालर क्या है, राजस्थान की लोकगीत है, आभूषण है, या कोई वेशभूषा है, या कोई इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि पटेलिया, लालर, बिछिया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीनों। पटेलिया, लालर, बिछिया ये तीनों के तीनों जो लोकगीत हैं पर्वतीय क्षेत्र में आदिवासियों के द्वारा गाया जाता है। तो हम पढ़ रहे हैं पटेलिया, लालर, बिछिया। पटेलिया, लालर, बिछिया है वो पर्वतीय प्रदेश में आदिवासी जो लोग हैं उनके द्वारा गाया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है पीपली।
पीपली एक बहुत ही खूबसूरत राजस्थान का लोकगीत है। आप इसको चाहे तो यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बहुत ही अच्छा गाया हुआ है। तो पीपली जो है वो कहाँ गाया जाता है, पहले तो आप ये ध्यान रखिए। पीपली गीत है वो शेखावटी, बीकानेर एंड मारवाड़। तो पीपली गीत कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? शेखावटी, बीकानेर और मारवाड़ में गाया जाता है। पीपली गीत जो है वो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। कब गाया जाता है? वर्षा ऋतु में। तीसरी इसकी खास बात ये है कि ये तीज, अभी तीज हमारा गया ही है, तीज का जो त्योहार है उससे कुछ दिन पहले गाया जाता है। तीज त्योहार के कुछ दिन पूर्व, ठीक है। तो पीपली क्या है? पीपली भी इंपॉर्टेंट है। पीपली जो लोकगीत है वो शेखावटी, बीकानेर और मारवाड़ में गाया जाता है और इसको वर्षा ऋतु पे गाया जाता है। तीज त्योहार के कुछ दिन पूर्व गाया जाता है पीपली। नेक्स्ट हमारा है पीड़ो। पीड़ो जो लोकगीत है वो बालक के जन्म पर गाया जाता है, जब जलवा पूजन होता है। कब गाया जाता है? बालक, लड़के के जन्म पर, लड़के के जन्म पर जलवा पूजन के समय। तो पीड़ो गीत कब गाया जाता है? जब लड़के का जन्म होता है और जलवा पूजन के समय पीड़ो गीत गाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा पिट्ठी। पिट्ठी भी एक राजस्थान का लोकगीत है। पिट्ठी कब गाया जाता है? जब वर और वधु को जब पिट्ठी लगती है यानी उपटन लगता है विवाह के समय। वर वधु को विवाह के समय उपटन लगाते हुए यह गीत गाया जाता है। पिट्ठी गीत कब गाया जाता है? वर वधु को विवाह के समय उपटन लगाते हुए ये गीत गाया जाता है। और ये उपटन है वो कौन लगाता है? तो वर या वधु की जो भाभी होती है उसके द्वारा ये लगाया जाता है। तो हमने पीपली पढ़ा है, पीड़ो पढ़ा है, पिट्ठी पढ़ा है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा लोकगीत है कोयलड़ी। क्या है? नेक्स्ट लोकगीत है हमारा कोयलड़ी। कोयलड़ी जो है वो वधु की विदाई पे गाया जाता है। वधु की विदाई पर। तो कोयलड़ी गीत कब गाया जाता है? वधु की विदाई पर। आप इसको रिपीट करते रहेगा, आपका इजीली आपको याद हो जाएंगे। देखो जीके ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको बार बार करना पड़ता है। ऐसे नहीं होता कि आज हमने पढ़ लिया हमें सारा याद हो जाएगा, नहीं। आपको डेली जैसे आज पढ़ा उसको कल रिवाइज कीजिए, फिर नेक्स्ट डे जो नया पढ़ा है उसको भी रिवाइज कीजिए और जो पहले पढ़ा हुआ है उसको भी रिवाइज कीजिए। इससे आपको इजीली याद हो जाएंगे। तो कोयलड़ी क्या है? वधु की विदाई पर गाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कुकड़ी। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकगीत है, आप इनको ध्यान से देखिएगा। कुकड़ी जो लोकगीत है वो रात्रि जागरण का अंतिम गीत है। आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा कोयलड़ी गीत कब गाया जाता है? तो वधु की विदाई पे गाया जाता है। कुकड़ी, कुकड़ी का ध्यान रखिए। कुकड़ी क्या है? रात्रि जागरण का अंतिम गीत है। तो कुकड़ी गीत कब गाया जाता है? रात्रि जागरण का अंतिम गीत है। नेक्स्ट हमारा गीत है कुकड़लू।
नेक्स्ट हमारा लोकगीत क्या है? कुकरलू। कुकरलू गीत जो है वो तब गाया जाता है जब वर तोरण द्वार पे पहुंचता है। जब तो कुकरलू गीत कब गाया जाता है? जब वर तोरण द्वार पे, विवाह के समय जब दूल्हा तोरण द्वार पे पहुंचता है तब कुकरलू गीत गाया जाता है। कोयलड़ी कब गाया जाता है? वधु की विदाई पे। कोयलड़ी वधु की विदाई पे। कुकड़ी रात्रि जागरण का अंतिम गीत। कुकड़ी रात्रि जागरण का अंतिम गीत। कुकरलू कब गाया जाता है? जब वर तोरण द्वार पर पहुंचता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा लोकगीत है सुवटियो। सुवटियो जो है वो भील स्त्री द्वारा गाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। जनजातियों से रिलेटेड जो भी चीजें होती है वो इंपॉर्टेंट बन जाती है। सुवटियो कब गाया जाता है? भील स्त्री द्वारा पति को संदेश भेजती है। तो सुवंटियो गीत जो है वो भील स्त्री द्वारा गाया जाता है। कब गाया जाता है? जब वो अपने पति को संदेशा भिजवाती है तो सुवंटियो लोकगीत गाती है। नेक्स्ट है हमारा हमसीडो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमसीडो से याद रखना, सबसे पहले इसकी खास बात ये है कि ये एक युगल लोकगीत है। देखो आप इसको ट्रिक से याद कर, हम में दो जने आगे, तो ये क्या है कि युगल। कौन गाता है इसको? भील स्त्री व भील पुरुष। भील स्त्री व भील पुरुष द्वारा हमसीडो लोकगीत गाया जाता है। नेक्स्ट है मरसिया। मैं से आप याद करो मरसिया, मैं से मारवाड़ और मैं से मृत्यु। तो मैं से मरसिया, मैं से मारवाड़, मैं से मृत्यु। तो मरसिया जो लोकगीत है वो मारवाड़ में किसी की मृत्यु पे गाया जाता है। तो आज हमने सुवटियो, हमसीडो, मरसिया और इसके अलावा अन्य लोकगीत देखे। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करती हूँ। इसके अलावा जो लोकगीत है वो मैं कल की क्लास में लेके आऊंगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।